नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम लोग आत्म ध्यान का फल, आत्मा का स्वरूप इत्यादि विषयों को समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आत्मा के स्वरूप की चर्चा की थी और आत्मा का ध्यान करने का अधिकारी कौन है, आत्मा का ध्यान करने का पात्र कौन है, इसकी चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने क्या कही इष्टोपदेश ग्रंथ में, इस पर अपन लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम आगे थोड़ा सा चलेंगे और जो एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि हम ये आत्मा का ध्यान क्यों करें, आत्मा का ध्यान करने से हमें क्या फायदा है, इसके उत्तर में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, ये अपन अगले श्लोक में समझेंगे। देखें, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानम् ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। एक बार आप लोग पढ़े, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानम् ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। यहां इस श्लोक में समझा रहे हैं। देखें, अज्ञान उपास्ति ही अज्ञानम, अज्ञानी जीव की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञानी जीव की उपासना, उपासना का मतलब संगति करने से। अब अज्ञानी जीव की उपासना करें तो हमें अज्ञान की प्राप्ति होगी। यहां संगति का असर बता रहे हैं, हम कैसे लोगों की संगति में हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि देवशास्त्र गुरु की संगति में हैं तो हमारी बुद्धि विवेक भी वैसी ही हो जाएगी, और हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की संगति में हैं तो हमारी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी। हम यदि गृहस्थ लोगों के साथ में ज्यादा रहते हैं, हम मुनिराजों के पास जाते ही नहीं है, साधु संघ में कभी बहुत कम जाते हैं, तो हमें केवल पंचेंद्रिय के विषय भोग ही दिखाई देंगे। हमें केवल वही चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, आज हमने ये खरीद लिया, अब हमें ये और खरीदना है, हमारे पास ये कमी है, तुम्हारे पास ये अधिक है, केवल यही चर्चाएं सुनाई देंगी। लेकिन जब हम साधु संगति में जाते हैं तो साधु संगति की चर्चाएं अलग तरह की होती हैं। कोई कहता है कि हमने आज अभी सामायिक नहीं कर पाए, मेरे सामायिक का समय हो गया, मुझे सामायिक करनी है। कोई कहता है मुझे सामायिक में आज बहुत मन लगा। कोई कहता है हमने इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया। वहां तत्व चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं होती, पंचेंद्रिय विषय भोगों की तो बात ही नहीं होती। तो हम जैसी संगति में रहेंगे हमारे मन, विवेक, बुद्धि पर भी वैसा ही असर पड़ता है। अब इधर अज्ञान शब्द से दो अर्थ लगा सकते हैं।
जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी संगति करना, अथवा अज्ञान से मतलब है जड़ पदार्थ शरीर। यदि हम शरीर की सेवा शुश्रूषा करेंगे, शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहेंगे, शरीर के ही विषय भोगों का बार बार चिंतन करेंगे, तो हमारी विवेक बुद्धि वैसी ही जाएगी और हम इस संसार में ही बार बार शरीर को ही प्राप्त करते रहेंगे। फिर शरीर से हमारा साथ नहीं छूटेगा। शरीर से साथ यदि हमें छोड़ना है, इस शरीर से अपनी आत्मा को पृथक करना है, तो हमें इस अज्ञान की उपासना करना बंद करना पड़ेगा। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानी जीव के आश्रय करने से ज्ञानम ज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूपी है। इन पुद्गल का स्वभाव जड़ है, इनमें ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान शून्य है, अचेतन है ये। तो हम ज्ञानी जीव की समाश्रय संगति करें, हम आत्म तत्व की संगति करेंगे, बार बार आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा के निकट आना चाहेंगे, तो आत्म तत्व की प्राप्ति हमें होगी। और हम बार बार यदि शरीर के पीछे लगे रहेंगे, शरीर के विषय भोगों के पीछे लगे रहेंगे, तो हमें आत्म तत्व की प्राप्ति ना हो करके हमारी आत्मा इसी संसार में घूमती रहेगी और निरंतर एक शरीर के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शरीर प्राप्त करती रहेगी। कभी त्रियंच का शरीर मिलेगा तो कभी देवों का मिलेगा, कभी मनुष्य का तो कभी नारकी का। इस शरीर से हमारी आत्मा अलग नहीं हो पाएगी। तो ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानी जीव का समाश्रय करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितनी अच्छी बात लिखी। संगति का कितना असर पड़ता है। यदि हम अज्ञानी जीव के साथ रहेंगे तो हमें अज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञानी जीव के साथ रहेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या लिखा? ददाति यत्तु यस्यास्ति, यस्य यानी जिसके पास, यत अस्ति, यस्य यत अस्ति जिसके पास जो होता है, ददाति वो वही तो देगा। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुप्रसिद्धम इदम वचः, यह वचन बिल्कुल प्रसिद्ध है। मतलब छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोग तक सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अब यदि हम एक छोटे से बच्चे से कहें कि जाओ वो कपड़े की दुकान है, उन अंकल से कहना कि हमें 2 रुपए की टॉफी दे दो, तो बच्चा भी कहेगा अच्छा कपड़े की दुकान है, वो कपड़े की दुकान वाला टॉफी कैसे देगा? टॉफी खरीदना है तो हमें किसी जनरल स्टोर किराने की दुकान पे जाना पड़ेगा। कपड़े की दुकान वाला टॉफी थोड़ी देगा, कपड़े की दुकान वाला कपड़ा देगा। बर्तन खरीदने हैं तो हमें बर्तन की दुकान पर जाना पड़ेगा। अब हम बर्तन की दुकान पर जाकर के कहें कि हमें 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। यदि हम किसी कपड़े की दुकान पर जाकर के कहें कि हमें कोई सुंदर सा बर्तन दिखा दो, हमें एक कढ़ाई लेनी है, हमें कोई चमची लेनी है, तो वो कपड़े की दुकान वाला कहेगा ये हमारे यहाँ थोड़ी मिलेगा, ये तो आपको बर्तन की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। बर्तन वाले के पास बर्तन मिलेंगे, कपड़े के पास कपड़ा मिलेगा, ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो हमको सोने चांदी के आभूषण मिलेंगे। हम जहां जो व्यक्ति के पास जो है हमें उसके पास वो लेने के लिए जाना पड़ेगा। अज्ञानी जीव के पास अज्ञान ही मिलेगा और ज्ञानी जीव के पास ज्ञान मिलेगा। ये संगति का विशेष असर। यदि हमारे मित्र, संगति हमारी कैसी है, हमारे मित्र गुटखा खाते हैं तो वो क्या कहेंगे? वो अपना एक रास्त्री खोलते हैं और वो लेकर के तुमको कहेंगे लीजिए आप भी लीजिए। जो शराब पीते हैं वो शराब के 1 पैक नहीं बनाएगा, वो 2 बनाएगा, एक आप भी लीजिए। तो जिसके पास शराब होगी वो शराब देगा, जिसके पास गुटखा होगा वो गुटखा देगा, और जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी, जो नमोकार मंत्र जपता होगा वो दूसरे से कहेगा तुम भी नमोकार मंत्र जपो। हमने अपना काम ऐसे किया है, हम रोज मंदिर जाते हैं, हमारा काम मंदिर जाने से बना है, तुम भी रोज मंदिर जाओ। वो संगति का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो कैसे लोगों के बीच में कोई जीव रह रहा है उसके विचार भी वैसे ही बनेंगे। यदि हम अज्ञानी जीवों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार भी अज्ञान से भरे हुए रहेंगे, हमारी बातें भी वैसी रहेंगी, हमारा आचरण भी वैसा रहेगा। और यदि हम ज्ञानी जीव की संगति करेंगे तो हमारा आचरण भी ज्ञानी पुरुषों जैसा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही हम आत्म ध्यान न कर पा रहे हों,
हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त न कर पा रहे हों, तो कम से कम जो उस मार्ग पर लगे हुए हैं उनकी संगति तो करें। सबसे पहला चरण है ये। यदि हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। आप एक बार अच्छे लोगों की संगति करना प्रारंभ कर दें, अच्छे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू करेंगे, तो देखना आप धीरे 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 हमारी सारी बुराई खत्म हो जाएंगी और हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यदि हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हम कितने भी अच्छे हों, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा हमारे अंदर भी वो बुराई आना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी वो बुराई। इसलिए यहां पर बता रहे हैं अज्ञान उपास्ति अज्ञानम। अज्ञानी की उपासना करेंगे तो अज्ञान की प्राप्ति होगी। जड़ पदार्थों का हम बार बार सेवन शुश्रूषा करेंगे, उसकी सजावने का काम करेंगे। जैसे शरीर है, इस शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे तो हमें हर भाव में शरीर की प्राप्ति होगी, हमारा संसार कभी नहीं छूटेगा। और हम आत्म तत्व का चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, ज्ञानी जीव की समाश्रय यानी संगति करेंगे, आत्मा का बार बार ध्यान करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए अधिकतर समय साधु संगति में बिताना चाहिए। 2 दिन का भी समय मिल रहा है तो साधुओं के पास जाएं। कोई साधु हमारे नगर में आए हुए हैं तो कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक समय साधुओं के पास रहें, उनकी सामायिक करना देखें, उनका स्वाध्याय करना देखें, उनकी आहारचर्या देखें, उनके साथ बातचीत करें। बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान की 4 बातें ही हमको बताएंगे। उन्होंने विषय भोग छोड़े हैं तो हमको भी धीरे धीरे विषय भोग कैसे छोड़ने हैं, कैसे हमारी बुरी आदतें छूटेंगी, इसका ही उपदेश हमें उनसे मिलेगा। और आपने देखा भी होगा जो साधु संगति में रहते हैं वो भी साधु बन जाते हैं। हम साधु क्यों नहीं बन पाए, हमारे भाव क्यों नहीं होते हैं, हम प्रतिमाएं क्यों नहीं ले रहे हैं, हमसे विषय भोग क्यों नहीं छूटते हैं? क्योंकि आज तक हमने प्रतिमाधारियों की, आज तक हमने साधुओं की अधिकतर संगति की ही नहीं है। अब हम कोशिश करें कि हम अधिकतम समय अपने साधुओं के बीच में रहें, जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है उनकी संगति करें। उनकी संगति करेंगे तो हमें भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, सुप्रसिद्धम इदम वचः। यह वचन बिल्कुल सुप्रसिद्ध है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अब हमें मान लो कहीं कोई काम है और उस कार्य से संबंधित कोई सलाह चाहिए है, आप 4 अलग अलग लोगों से सलाह लेकर के देखना, आपको 4 प्रकार की सलाह मिलेगी, एक सी सलाह नहीं मिलेगी। अब उस कार्य का अनुभव जिसको जैसा होगा वो वैसी ही सलाह तो देगा। तो यहां पर भी यही है, जिसके पास जो होगा सब अपने अपने ज्ञान, अपने अपने अनुभव के आधार पर ही सलाह देंगे। यहां पर अब हमें क्या करना है, अज्ञानी की उपासना छोड़ना है, क्योंकि अज्ञानी की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी की उपासना करनी है, ज्ञानी का समाश्रय करना है। ज्ञानी का मतलब क्या है, आत्मा। अब प्रसंग चल रहा है आत्मा का। यहां पर अज्ञानी और ज्ञानी का मतलब अभी ये नहीं लेना है जिनको शास्त्रों का ज्ञान है और जिनको नहीं है। यहां पर तो अध्यात्म का ग्रंथ चल रहा है और आत्मा का प्रसंग चल रहा है। आत्मा का स्वभाव पहले उन्होंने बताया, फिर आत्मा का ध्यान कौन करे ये उन्होंने बताया। अब बता रहे हैं कि आत्मा का ध्यान हम क्यों करें। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। और हम आत्मा का ध्यान नहीं करेंगे, दूसरा मार्ग शरीर का था, दूसरा मार्ग संसार का था। यदि हम शरीर जड़ चेतन पदार्थों का ध्यान करेंगे, इन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो समझ लेना कि हमें आगामी भव में संसार ही मिलेगा, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो ये इस तरह से श्लोक में बहुत सुंदर बात, एक सुंदर युक्ति उन्होंने कही है। सुप्रसिद्धम इदम वचः, यह वचन सुप्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अब हमें ये विचार करना है कि हम किसके पास जाएं। यदि हम अज्ञानी के पास जा रहे हों और अज्ञानी हमको अज्ञान दे रहा है तो दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है कि हम उसके पास गए क्यों। हमें ज्ञान चाहिए है और हम अज्ञानी के पास जाएंगे तो हमें ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। अब हमें ज्ञानी की संगति करनी होगी। तो हमें आत्म तत्व का ध्यान करना है, आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है।
तो जिन्होंने शुद्ध बनाया है या जो शुद्ध बनाने के उस रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे मुनिराजों की, ऐसे सच्चे देवसास गुरु की संगति करें, उनकी विनय करें, उनकी अर्चना करें, उनकी आराधना करें। उनकी आराधना आदि करने से, उनकी संगति करने से हमें भी शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होने लग जाएगी। अब आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में कि अब हम जब आत्मा का ध्यान करेंगे, हम भी मान लो देखा होगा आपने, जब हम साधु संगति में जाते हैं और जब महाराजों के शाम को 7 बजे सामायिक का समय होता है तो हमारा भी मन ये करने लगता है कि चलो महाराज लोग सामायिक कर रहे हैं, अपन भी मंदिर में सामायिक करते हैं। दोपहर में 12:30-1 बजे जब उनकी सामायिक का समय होता है तब भी ऐसा लगने लगता है कि महाराज लोग सामायिक कर रहे हैं, हम भी सामायिक करेंगे। तो जब वो ध्यान करेंगे तो हम भी ध्यान करेंगे। अब ध्यान का फल क्या होगा, ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखें अगला श्लोक समझते हैं। देखें अब इस श्लोक में आचार्य महाराज हमको आत्म ध्यान करने का फल बता रहे हैं कि आत्म ध्यान करने का क्या फल मिलता है। पहले अपन श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। परिसाहाद्य विज्ञाना, परिसाहाद्य विज्ञाना, दास्रवस्य निरोधिनी, दास्रवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्म योगेन, जायते ध्यात्म योगेन, कर्मणामाशु निर्जरा, कर्मणामाशु निर्जरा, परिसाहाद्य विज्ञाना, परिसाहाद्य विज्ञाना, दास्रवस्य निरोधिनी, दास्रवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्म योगेन, जायते ध्यात्म योगेन, कर्मणामाशु निर्जरा, कर्मणामाशु निर्जरा। आप लोग उच्चारण करें। परिसाहाद्य विज्ञाना, दास्रवस्य निरोधिनी, जायते ध्यात्म योगेन, कर्मणामाशु निर्जरा। यहां बता रहे हैं, देखें, परिसाहादि अविज्ञानात, द ऊपर पहुंचेगा, परिसाहादि, फिर आ निकलेगा यहां से, अविज्ञानात, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, जायते अध्यात्म योगेन कर्मणाम आशु निर्जरा। क्या मतलब, अर्थ देखें। परिसह आदि अविज्ञानात, परिसह आदि से उपसर्ग, उपसर्ग और परिसहों का अविज्ञानात, ज्ञान नहीं होने से, आ शब्द लगा दिया, विज्ञानात लिख देते तो ज्ञान होने से, परिसह उपसर्ग का अनुभव होने से, और यहां लिख रहे हैं अविज्ञानात, मतलब परिसह और उपसर्ग आदि का अनुभव नहीं होने से। कब, जब आत्म ध्यान किया जा रहा है, उस आत्म ध्यान के समय आत्मा में इतना डूब गए, आत्मा में इतना लीन हो गए कि हमें बहिरंग उपसर्ग परिसहों का ध्यान ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर लोहे के गर्म आभूषण पहना रहा है, कि कोई हमारे ऊपर गलती हुई सिगड़ी रख रहा है, या किसी ने हमें मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। कितने सारे उपसर्ग हुए, स्यालनी पैर खा गई, बाघ खा रहा है, तो ऐसे कितने सारे उपसर्ग जो मुनिराजों के ऊपर हुए हैं, और उपसर्गों के दौरान उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति की है। तो यहां बता रहे हैं, परिसहादि अविज्ञानात, परिसह उपसर्ग आदि का ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, अध्यात्म योगेन, आत्मा का ध्यान करने से, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। अर्थ कैसे लगाएंगे, नीचे से लगाएं। अध्यात्म योगेन, आत्मा का ध्यान करने से, जो हम आत्मा का ध्यान करेंगे उससे क्या होगा, अध्यात्म योगेन, जब आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा का ध्यान करने से परिसह आदि अविज्ञानात, परिसह आदि का ज्ञान नहीं होगा, और परिसह उपसर्ग आदि का अनुभव नहीं होगा, तो फिर राग द्वेष भी नहीं होगा। अब हमें मच्छर जब काटता है और मच्छर का अनुभव हो रहा है कि मच्छर काट रहा है, तो हमें द्वेष बुद्धि आएगी। या शरीर में कष्ट हो रहा है, हमें मच्छर भगाने का भाव आया, तो शरीर से राग हो गया।
तो कहीं ना कहीं शरीर से राग और उस मच्छर से या उस उपसर्ग करने वाले से द्वेष बुद्धि होती है, इसलिए हमारे कर्मों का आश्रय होता है राग द्वेष से। और जब हम आत्म ध्यान करेंगे और हमें राग द्वेष परिणति को उत्पन्न करने वाले कोई भी विकल्प अनुभव में ही नहीं आएंगे और राग द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा, आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली। आश्रव को रोकने का मतलब संवर सहित, संवर पूर्वक निर्जरा आशु, आशु का मतलब शीघ्र ही जायते होने लगती है, ध्यान करते ही शीघ्र ही निर्जरा होने लगती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा यहां पर होती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है, प्रति समय असंख्यात गुणित कर्म क्षय होते हैं। प्रथम समय में जितने कर्म झड़े हैं उससे असंख्यात गुणे परमाणु अगले समय में झड़ेंगे, उससे भी असंख्यात गुणे परमाणु और अगले क्षण में झड़ेंगे। और प्रति समय जब असंख्यात गुणे परमाणु झड़ते हैं तो अंतर मुहूर्त में ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि सारे कर्मों का क्षय हो गया और जीव को मोक्ष प्राप्त हो गया। अनंत अनंत भवों के बांधे हुए कर्म अंतर मुहूर्त में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां बता रहे हैं कर्मणाम निर्जरा, कर्मों की निर्जरा आशु जायते, शीघ्र ही होने लगती है। निर्जरा तो हमारी अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन साथ साथ आश्रव भी हो रहा है। हम लोग जो कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं ये सभी पाप निर्जरा है। जो कर्म का फल का समय आ गया उसने अपना फल दिया, वो झड़ गया। तो जो समय पाकर के कर्मों की निर्जरा होती है वो सभी पाप निर्जरा है। ऐसी निर्जरा के समय हम प्रति समय राग द्वेष परिणामों से भी सहित हैं तो आश्रव भी हो रहा है। और जब आश्रव भी हो रहा हो और निर्जरा भी हो रही हो तो कभी भी कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय नहीं होगा। जैसे घर में ऊपर मान लो अपने छत पर टंकी बनी रहती है और हमें वो टंकी खाली करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे का नल खोल देते हैं, टंकी खाली होगी। लेकिन यदि उसी समय हमने जेट पंप भी अपना चला दिया, अब जेट चला दिया तो ऊपर पानी जा भी रहा है और नीचे से निकल भी रहा है, टंकी कभी खाली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नीचे से भले निकल रहा हो वो, लेकिन ऊपर से जा भी तो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी संवर पूर्वक निर्जरा, कि पहले जहां से पानी उस टंकी में आ रहा है पहले उसको बंद करना पड़ेगा। जब वो बंद हो जाएगा फिर हमें टंकी खाली करनी है, अपना नल खोल दें तो धीरे धीरे पानी कुछ समय बाद पूरा खाली हो जाएगा, टंकी साफ हो जाएगी। तो हमें संवर करना पड़ेगा। कहा भी गया है संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। संवर सहित हम यदि तप करेंगे तो संवर सहित जो निर्जरा होगी उस निर्जरा से मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, उससे संपूर्ण कर्म निर्जरित हो जाएंगे। लेकिन हम संवर नहीं कर रहे हैं, हम राग द्वेष भी कर रहे हैं और हल्का फुल्का थोड़ा सा तप कर लिया तो तप से जितनी निर्जरा हुई उसके बाद उतना ही हमें कर्मों का आश्रय हो जाता है, उससे कई गुना ज्यादा। तो यहां पर ये बता रहे हैं आध्यात्म योग ऐसा एक क्रिया है कि आत्मा का ध्यान करने से, कैसा आत्मा का ध्यान करने से, जिस आत्मा के ध्यान में परिसय आदि अविज्ञानात्, परिसय उपसर्गों का ध्यान ना रहे। कब होगी ऐसी निर्जरा, जो संवर को करने वाली होगी, जब हमारे परिसय और उपसर्ग का भी ध्यान ना रहे। इतना हम अपनी आत्मा में लीन हो जाएं, जैसे बाहुबली भगवान, बेलें चढ़ गई, सर्प ने अपनी बामी बना ली, छिपकली बिच्छू आदि शरीर पर चढ़ गए, इन्होंने अपने घर बना लिए, तो भी वो अपने आसन से विचलित नहीं हुए। और हम थोड़ा सा भी यदि हमको कष्ट होने लगता है, पैर में झुंझुनी आने लगती है, तो हम अपना आसन कंपायमान कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी यदि मान लो हम बैठे थे, एक तो बैठते ही हम ऐसी जगह है सामायिक आदि करने, जाप देने, जहां पर पंखा आदि चल रहा हो, जहां गर्मी सर्दी की बाधा ना हो, और यदि बीच में ही लाइट चली जाए, बीच में ही पंखा कोई बंद कर दे, तो तरह तरह के विकल्प होने लगते हैं। ऐसे में थोड़ी कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा तब होगी जब परिसय आदि अविज्ञानात्, उनको परिसय उपसर्गों का ध्यान ही नहीं रहे। सोचो जरा कि कैसा हुआ होगा कि महाराज ध्यान में बैठे हैं और उनका एक पैर एक श्याली ने खा लिया, पूरा पैर ही, फिर भी वो आत्मा के ध्यान में लगे रहे। ये ध्यान, ऐसा ध्यान होगा तो कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, प्रति समय असंख्यात गुणे कर्म झड़ते हैं।
असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है, एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता देते हैं कि असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती होगी। एक बार एक नवयुवक था, बहुत पढ़ा लिखा नवयुवक, उसने कई जगह नौकरी की लेकिन उसको नौकरी समझ में नहीं आई। एक बार वो एक जगह इंटरव्यू देने गया, वो एक माचिस बनाने वाली, जो मैच बॉक्स होता है उस माचिस बनाने वाली फैक्ट्री थी। और उस फैक्ट्री में जब इंटरव्यू देने गया उसका सिलेक्शन हुआ और जो इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ था उन्होंने कहा कि आप सैलरी कितना लेंगे, तो उसने कहा हम सैलरी कुछ नहीं लेंगे, हमें सैलरी नहीं चाहिए। तो बोले हम केवल इतना चाहते हैं कि हम आपके यहां नौकरी करेंगे तो पहले दिन जो आपकी माचिस की एक तीली होती है हम एक तीली अपने घर ले जाएंगे, दूसरे दिन हम डबल ले जाएंगे, 2 तीलियां ले जाएंगे, तीसरे दिन हम 4 तीलियां ले जाएंगे, बस हम केवल तीली लेकर के जाएंगे और हमको कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए। अब वो जिस पद पे, मैनेजर के पद पे या जिस पद पे वो आ रहा था उस पद पे सैलरी लाखों रुपए की हो सकती थी, लेकिन जब इंटरव्यू में उस पैनल को ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं मांग रहा है और इतना योग्य लड़का है, उन्होंने उसको नौकरी पर रख लिया। अब नौकरी पर रख करके क्या हुआ, अगले दिन से उन्होंने, फैक्ट्री वालों ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतनी तीलियां जितनी हम मैच बॉक्स में बनाते हैं इतनी तो हमारी वैसे ही टूट जाती हैं, ये 1 2 4 5 ले भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अगले दिन जब वो शाम को घर जाने लगा तो उसने अपने मैनेजर से कहा हम 1 तीली ले जा रहे हैं। आज 1 तीली ले गया, कल 2 तीली ले गया। सारे फैक्ट्री मालिक खुश थे कि ये अच्छा बंदा मिल गया, ऐसा तो बंदा हमें कभी नहीं मिलेगा जो इतने सस्ते में काम करे। दिन भर 6 घंटे 8 घंटे काम किया, 12 घंटे की नौकरी की और शाम को केवल 1 तीली लेकर के गया, दूसरे दिन 2 तीली लेकर के गया। अब ऐसे करते करते केवल दुगना लेके जा रहा है, जितना आज ले जाएंगे उससे दुगना हम कल ले जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर ही उन फैक्ट्री मालिकों ने उससे हाथ जोड़ लिए कि हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते, हम अपनी शर्त वापस लेते हैं, आप अपना कुछ बताएं, आपको सैलरी क्या चाहिए, हम सैलरी दे पाएंगे, हम इस तरह की जो आपने अपनी प्लानिंग रखी है हम आपकी शर्तों पे काम नहीं कर पाएंगे। और 1 महीने के अंदर ही उसने अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली। कैसे, जरा अंदाजा लगाओ। पहले 1 तीली लेके गया, अगले दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16, 6वें दिन 32। एक माचिस में, एक मैच बॉक्स में 32 तीलियां लगभग होती हैं। मतलब वो 7वें दिन 1 मैच बॉक्स से लेकर के गया। अब जब 7वें दिन 1 बॉक्स से ले गया, 8वें दिन 2, 9वें दिन 4, फिर 10वें दिन 8, और 8 मैच बॉक्स का 1 पैकेट बन जाता है। अब वो 1 पैकेट बन गया 10वें दिन, 11वें दिन 2 बॉक्स, 12वें दिन 4 बॉक्स, 13वें दिन 8 बॉक्स, और 8 बॉक्स का इतना बड़ा 1 पैकेट बन गया। फिर उसके अगले दिन 2 बॉक्स, फिर 4 बॉक्स, फिर 8 बॉक्स, फिर 16 बॉक्स, अब इतना बड़ा कार्टून बन गया। फिर इसके बाद 1 कार्टून, अगले दिन 2 कार्टून, फिर 8 कार्टून, 4 कार्टून, फिर 8, फिर 16, अब तो 1 टैक्सी हो गई उसकी। अब टैक्सी के बाद आज 1 टैक्सी हमारे घर उतरी है, कल 2 टैक्सी उतरी, परसों 4 टैक्सी उतरी, परसों फिर 8 में तो 1 ट्रक जैसा माल हो गया। तो एक दिन 1 ट्रक हमारे घर पे आया, अगले दिन 2 ट्रक माल हमारे घर पे उतर रहा है, उसकी स्वयं की एक फैक्ट्री बन गई। सोचें जरा कैसे काम करता है। मात्र दुगना कर रहे थे, दुगना, वो भी 1 दिन बाद, 1 दिन बाद दुगना कर रहे थे, तो 1 महीने का समय भी नहीं लगेगा, उसकी स्वयं की एक फैक्ट्री तैयार हो गई। अब यहां देखें, प्रति समय दुगने कर्म नहीं झड़ रहे हैं, असंख्यात गुणे कर्म झड़ रहे हैं, असंख्यात गुणे प्रति समय। 1 सेकंड भी लगाएं तो 1 सेकंड में, वैसे तो असंख्यातों समय होते हैं, हम 1 सेकंड लगाएं तो 1 सेकंड में जितने समय कर्म झड़े हैं उससे अगले सेकंड में असंख्यात गुणे कर्म, फिर उससे अगले समय में और असंख्यात गुणे, उससे भी असंख्यात गुणे, ऐसे असंख्यात गुणे करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट भी यदि आत्मा का ध्यान ऐसा हो गया तो असंख्यातों कर्मों की निर्जरा 1 सेकंड में, 1 मिनट में हो जाती है। ये होती है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। कभी इस उदाहरण पर सोचेंगे तब हमें लगेगा असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती होगी। एक साथ सारे कर्म नष्ट को प्राप्त, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।
तो ऐसे ये होगी कब, लेकिन जब परिसय आदि का अविज्ञानात्, जब हमें परिसय उपसर्ग का ज्ञान भी नहीं रहेगा, अनुभव में ही नहीं आएगा कि हमारे ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा है। हम आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि बहिरंग का पता ही नहीं चला। जब पता ही नहीं चले, ऐसी स्थिति में परिसय आदि अविज्ञानात्, परिसय और उपसर्ग का ज्ञान नहीं होने पर अध्यात्म योगी आत्मा के ध्यान के द्वारा आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, ये है आश्रव को रोकने वाली संवर सहित निर्जरा। ये संवर सहित निर्जरा ही हमें मोक्ष को देने वाली है। इसी से हमारी निर्जरा कार्यकारी कहलाएगी। हम लोगों की भी निर्जरा होती है, लेकिन वो आश्रव से सहित है, इसीलिए आज तक मोक्ष नहीं हुआ। हम प्रति समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कर्मों का बंध भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से अर्थ देखें, अध्यात्म योगेन, अपने आत्मा का ध्यान करने से आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। कब होने लगती है, जब परिसहादि अविज्ञानात्, जब परिसर उपसर्ग आदि का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, फिर से देखें, आत्मा का ज्ञान ध्यान करने से, आत्मा के ध्यान से जब परिसय आदि का ज्ञान नहीं होता है, तब आश्रव को रोकने वाली, कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। ये है आत्म ध्यान का फल। ये केवल आत्म ध्यान से ही होगा, अन्य से नहीं होगा। कब होगा आत्म ध्यान से भी, जब हम परिसय आदि का भी ज्ञान हमको ना रहे तब। अब ये स्थिति एक आध बार घर पर करके तो देखें, बनेगी ही नहीं। तरह तरह के विकल्प आएंगे। एक छोटा सा मच्छर काटता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हमारे शरीर में हलन चलन होने लगता है। अब हम सोचें जरा, बड़े बड़े उपसर्ग कैसे सहन किए होंगे मुनिराजों ने। जिन्होंने सहन किए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। इन 2 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया कि आत्मा का ध्यान करने से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। और यदि हम जड़ शरीर के ध्यान करेंगे, जड़ शरीर के बारे में बार बार सोचेंगे, तो ये शरीर ही हमें हर भाव में प्राप्त होगा। आत्मा का ध्यान करने से क्या होगा, अध्यात्म योगेन कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। कैसी निर्जरा होने लगती है, संवर वाली निर्जरा, जो आश्रव को रोकने वाली होती है। यही निर्जरा कार्यकारी है। इसी निर्जरा से हमको मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। अगली कक्षा में आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी को जय जय।